है तो हमारा जमीन पे अगर वो कह देगा सरकार की हम किसी और को दे देंगे, ये तो अन्याय है। क्या कारण है जो ऐसी मतलब सरकार या फिर सरकार टाटा के दबाव में काम कर रही है। टाटा बहुत बड़े विशाल कंपनी है, टाटा के खिलाफ में कोई नहीं जाता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी के साथ में पहले भी अन्याय हुआ, पहले भी टाटा जो है ना यहाँ के लोगों को भगाने का काम किया। टाटा कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, उसका शेयर हम लोग को मिल जाए, हम लोग को उसका रेवेन्यू मिल जाए, हमको उसका बेनिफिट मिल जाए। वो पूरा दुनिया में उसका राजपाट चल रहा है, दुनिया में उसके जो है ना बिजनेस चल रहा है। तो क्या टाटा कंपनी उन चुनिंदा जो आदिवासी मूलवासी रैयत है जिनका ज़मीन पर वो चल रहा है बिजनेस 100 साल से, उनका एक बहुत प्रकार का समृद्धि का टापू चल रहा है, क्या वो हम लोगों के साथ में न्याय हम लोग के साथ वार्ता नहीं कर सकती है? क्या झारखंड सरकार की ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो हमको बुला करके पूछे कि भाई अगर किसी के ज़मीन है तो आप अपना खाता खतियान लेकर के आवे, और अगर आपने आवेदन किया है तो हम उस पर बातचीत करके ना है ना उस पर आगे क्या होना चाहिए हम आपसे बात करेंगे। और इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इंटरवेनर बन करके इस लड़ाई को लड़ेंगे कि टाटा का ज़मीन में जो विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों को न्याय मिले, जिसके ज़मीन पर ये शहर बसा है। और जो ज़मीन का मालिक है उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, ना कि उनके ज़मीन पे किसी थर्ड फोर्थ पार्टी को जो टाटा कंपनी बेच दे या सरकार बेच दे या किसी तीसरे आदमी को उसको दिया जाए। कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग पूरे शहर का घेराबंदी करके इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जमशेदपुर शहर इंडस्ट्रियल टाउन घोषित हो चुका है, जो कि आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से मीडिया या फिर अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा। तो जब से इंडस्ट्रियल टाउन घोषित हुआ है, क्या कुछ शहरवासियों को जो कि खतियानधारी हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनको लेकर के हम इस वक्त उनसे जुड़ेंगे, सीधी बात करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज जो कि खतियानधारी जो शहर के जो पिछले कई पूर्वजों से इनका यहाँ पे ज़मीन है और क्या कुछ मामला है जो कि इंडस्ट्रियल टाउन घोषित होने के बाद क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं, वो हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो हमारे साथ जो खतियानधारी हैं डेमका सोय जी हैं, जो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है डेमका जी। धन्यवाद। जोहार। क्या कुछ जो आपका मुद्दा है अभी जो यहाँ पे आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप आए हैं? ये चूँकि जैसा हम लोग को जानकारी हुई कि झारखंड सरकार की ओर से जमशेदपुर टाउन का 18,000 एकड़ ज़मीन को पुनः जो है झारखंड सरकार द्वारा टाटा के इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में घोषित करके सुप्रीम कोर्ट में उनका शपथ दाखिल होने वाला है और कैबिनेट के द्वारा इसका एक स्वरूप को चेंज किया जा रहा है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई तो ये हम लोगों के लिए एक प्रकार से वज्रपात के रूप में है। चूँकि पहले तो 100 साल से हम लोग यहाँ अपने ज़मीन से वंचित थे, और जब हम टाटा से वार्ता करने की कोशिश करते थे, प्रशासन से बात करने की कोशिश करते थे, तो यही बात होता था कि उस समय की तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा जो है ना ये ज़मीन उनको दिया गया है। और उसके बाद उस समय के विस्थापितों को हमने बहुत कुछ दे दिया है, उनका ये दावा रहता था। लेकिन कभी भी जिला प्रशासन या झारखंड या बिहार की सरकार ने कभी भी इसको जांच करने का काम नहीं किया। हम लगातार मांग करते रहे हैं। इस बार हमारे कहना है, झारखंड की सरकार मुख्यमंत्री जी से हम लोग का कहना है कि जो वर्तमान जो आप जो कैबिनेट के द्वारा आप जो डिसीजन ले रहे हो वो हम लोगों को पूछे बगैर हम लोग का हक और अधिकार को, हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है, जो नेचुरल जस्टिस बनता है हमारा, जिसका ज़मीन है उससे हम पूछेंगे और उसका जो है ना उसका जो हक बनता है, उसका जो व्यवस्था बनता है। टाटा कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, उसका शेयर हम लोग को मिल जाए, हम लोग को उसका रेवेन्यू मिल जाए, हमको उसका बेनिफिट मिल जाए। वो पूरा दुनिया में उसका राजपाट चल रहा है, दुनिया में उसके जो है ना बिजनेस चल रहा है। तो क्या टाटा कंपनी उन चुनिंदा जो आदिवासी मूलवासी रैयत है जिनका ज़मीन पर वो चल रहा है बिजनेस 100 साल से, उनका एक बहुत प्रकार का समृद्धि का टापू चल रहा है, क्या वो हम लोगों के साथ में न्याय हम लोग के साथ वार्ता नहीं कर सकती है? क्या झारखंड सरकार की ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो हमको बुला करके पूछे कि भाई अगर किसी के ज़मीन है तो आप अपना खाता खतियान लेकर के आवे, और अगर आपने आवेदन किया है तो हम उस पर बातचीत करके ना है ना उस पर आगे क्या होना चाहिए हम आपसे बात करेंगे। आज तक जो है ना इस प्रकार का कोई नहीं हुआ, और जबकि इंडस्ट्रियल टाउन हमारे ऊपर में थोपा जा रहा है, और ये थोपने के साथ साथ में ना हमको पूछा जा रहा है, ना हमारा कहीं से वो जिक्र तक किया जा रहा है। अगर उस पर उल्लेख भी होता कि टाटा के उन विस्थापितों को भी उस संचालन में, उस क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा, तो हम लोगों को लगता है कि सरकार जो है ना हम लोग का कर रही है। ये पूरी तरह से विस्थापितों के साथ अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है। और ये संविधान के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के होते हुए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के होते हम लोग के साथ में हो रहा है।
इसी को लेकर के आज बिरसा मुंडा की इस स्टैचू के सामने विस्थापितों का हम लोग उपवास कार्यक्रम रखे हैं। और आज आगे के कार्यक्रम के लिए हम लोग जो है ना, आज बैठ करके हम लोग सारे विस्थापित लोग रणनीति तय होगी और जनवरी मकर पर्व से पहले एक विशाल हुजूम के साथ डीसी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इंटरवेनर बन करके इस लड़ाई को लड़ेंगे कि टाटा का ज़मीन में जो विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों को न्याय मिले, जिसके ज़मीन पर ये शहर बसा है। और जो ज़मीन का मालिक है उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, ना कि उनके ज़मीन पे किसी थर्ड फोर्थ पार्टी को जो टाटा कंपनी बेच दे या सरकार बेच दे या किसी तीसरे आदमी को उसको दिया जाए। इसलिए हम लोग का मांग है कि आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों रैयतों को उनका हक अधिकार दिया जाए और हुक्म दो उनको। और उसके बाद सरकार इस ज़मीन के बारे में किसको विस्थापित, किसको जो है ना वो अधिकार देगी, किसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। शेड्यूल इलाका में बिना मेसा का ना नगर निगम हो सकता है, ना कोई शेड्यूल इंडस्ट्रियल टाउन बन सकता है। हम उसके लिए अलग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन झारखंड सरकार से अपील है, झारखंड सरकार के सामने हम लोग दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग पूरे शहर का घेराबंदी करके इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नुकसान होगा इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित होने से? आदिवासियों, मूलवासियों को और खतियानदारियों को क्या नुकसान होगा? हम जो है हम मालिक से वंचित हो जाएंगे। खतियान मेरा है, ज़मीन मेरा नाम से है, साक्षी का ज़मीन मेरा नाम से है, बारेडी का ज़मीन मेरा नाम से है, बाबा आपके जो क्या बोलते हैं केबल कंपनी चल रहा है वहाँ ये मेरी ज़मीन है। हमारा जो है ना इसका टिमकेन में ज़मीन है, इनका कन्हई सिंह इनका ज़मीन है, इनका ज़मीन साक्षी का मालिक है, वो यहाँ का मालिक है, बारेडी का मालिक है, सिद्धगोड़ा का मालिक हम है। तो हमारा ज़मीन पे अगर वो कह देगा सरकार कि हम किसी और को दे देंगे, ये तो अन्याय है। क्या कारण है जो ऐसी मतलब सरकार या फिर सरकार टाटा के दबाव में काम कर रही है। टाटा बहुत बड़े विशाल कंपनी है, टाटा के खिलाफ में कोई नहीं जाता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी के साथ में पहले भी अन्याय हुआ, पहले भी टाटा जो है ना यहाँ के लोगों को भगाने का काम किया। आज फिर आप जो है ना आज़ाद देश में ये जब अमृत काल चल रहा है तब हमारे साथ में अन्याय। जूता उठ के खुलो। कई लोगों का कहना है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित होने से या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को मतलब मिलने से लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी की सारी फैसिलिटी मिलेगी। ऐसे कई लोगों का कहना, उस पर क्या कहना है? हम तो कहेंगे ना कि भाई आपका ज़मीन अगर जाता, आप अगर त्याग करते, आप बोलते कि मेरा ज़मीन पे कंपनी बन जाए, मैं एक पैसा नहीं लूँगा। हमारा भी तो पेट है, हमारा भी तो भविष्य है, हम भी तो इस देश के निवासी हैं। हमारे बारे में भी अगर सोच के देखा जाएगा तब उनको पता चलेगा कि किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो, टाटा के साथ भी अन्याय नहीं हो। हम आदिवासी नहीं चाहते हैं कि टाटा के साथ अन्याय हो। हमारे साथ न्याय करो और लोगों का भी तुम जो है ना उसके साथ भी न्याय करो। जो संविधान बोलता है, जो कानून बोलता है, जो खतियानधारी है उनका जो है अधिकार है वो तो देना पड़ेगा। वो तो कोर्ट कचहरी उसके लिए खड़ा है, कानून खड़ा है। कानून से हट के तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए विकास हो लेकिन हमारे साथ में अन्याय ना हो, यह हमारी मांग है। आप देख रहे थे, यह इंडस्ट्रियल टाउन घोषित होने के बाद जो खतियानदारी है, शहर में कई ऐसे खतियानदारी हैं, मूलवासी हैं जो कि मालिकाना हक को लेकर और विस्थापितों को लेकर हमेशा लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन हो, मांगों को लेकर हो, अधिकारियों के साथ हो, अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का निदान नहीं निकल पाया है। तो अब इनकी जो मांगे हैं आप सुन रहे थे। तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।